नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अंतरिक्ष का युद्ध। अंतरिक्ष का युद्ध, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन पी.डी. कवड़ी। हजारों वर्ष पहले की बात है। राक्षसपुरी के राजा राक्षस राज जटासुर के यहाँ बहुत ही मनौतियों के पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ। बधाई हो महाराज, महारानी त्रिजटा ने पुत्र को जन्म दिया है। क्या सच? हाँ महाराज, लेकिन नवजात शिशु ने उत्पन्न होते ही एक विचित्र हरकत की है। क्या हरकत की है शिशु ने? महाराज, सामान्य शिशु जब जन्म लेता है तो इस संसार में आते ही रोता है, लेकिन नवजात युवराज ने जन्म लेते ही खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया है। क्या? राक्षस राज जटासुर परेशान हो उठा। वह तुरंत महारानी त्रिजटा के कक्ष में पहुंचा। हा हा हा, दासी ने ठीक ही कहा था, यह शिशु तो बड़ों की भांति हंस रहा है। राक्षस राज जटासुर सोच में पड़ गया। उसे सोच में पड़ा देखकर महारानी त्रिजटा ने कहा, महाराज, इस शिशु की हरकतें देखकर तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गई हूँ। आप शीघ्र राजगुरु वक्रासुर के पास जाकर इस बालक के हंसने के बारे में पूछिए। वे ज्ञानी हैं, बच्चे के हंसने के रहस्य के बारे में आपको जरूर अवगत कराएंगे। तुम ठीक कह रही हो महारानी, हम अभी राजगुरु के पास जाते हैं। जटासुर ने उसी समय राजगुरु वक्रासुर को बुलवाया। राजगुरु वक्रासुर, हम बड़ी ही उलझन में फंस गए हैं, कृपया करके हमें कोई रास्ता सुझाइए। मुझे अपनी उलझन के बारे में बताइए महाराज। तब राक्षस राज जटासुर ने नवजात शिशु की हंसी के बारे में राजगुरु को बताया। सारी बात जानकर राजगुरु वक्रासुर सोच में पड़ गए। उनके ललाट पर चिंता की रेखाएं फैल गई। यह देखकर जटासुर उनसे बोला, क्या बात है राजगुरु, मेरी बात सुनकर आप चिंता में क्यों पड़ गए हैं? बात ही चिंता में पड़ने की है महाराज। राक्षस तो क्या, किसी मनुष्य के घर में भी आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो जन्म लेते ही हंसने लगे। वह नवजात शिशु आपके और राज्य के लिए शुभ नहीं है। आप जल्दी से उससे छुटकारा पा लीजिए। यह आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? क्या आप इस बात को नहीं जानते कि इस पुत्र की प्राप्ति हमें कितनी प्रतीक्षा के बाद हुई है? उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वह तो हमारी आंखों का तारा है। महाराज, आप जो कुछ भी कह रहे हैं पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर कह रहे हैं। इसके साथ साथ आप राज्य और अपने हित के बारे में भी तो कुछ सोचिए। अगर आपने इस बच्चे का त्याग नहीं किया तो 1 वर्ष के अंदर अंदर सारे राक्षस कुल का समूल नाश हो जाएगा। आपके वंश का नामो निशान नहीं रहेगा। इस बच्चे को राक्षसपुरी से दूर रखने में ही आपकी और राक्षस जाति की भलाई है। ओह! जटासुर निराशा में डूब गया। उसकी निराशा देखकर राजगुरु वक्रासुर ने आगे कहा, महाराज, निराश न हो। 20 वर्ष पश्चात त्यागा हुआ युवराज पुनः लौटकर वापस राक्षसपुरी आएगा। तब वह राक्षस कुल का नया राजा बनेगा और राक्षस कुल की कीर्ति को 4 चांद लगाएगा। लेकिन राजगुरु, 20 वर्ष पश्चात जब वह हमारे पास वापस लौटेगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? यह सुनकर राजगुरु वक्रासुर ने उसे एक लाल मोती दिया। महाराज, इस लाल मोती को काले धागे में पिरोकर आप इसी समय नवजात शिशु के गले में पहना दें। उसके 20 वर्ष के होते ही लाल मोती स्वयं ही हरे रंग के मोती में परिवर्तित हो जाएगा। तभी वह आपके राज्य में स्वयं वापस लौटेगा। युवराज के गले में पड़े हुए उस हरे मोती को देखकर आप आसानी से उनकी पहचान कर पाएंगे। जटासुर ने राजगुरु से लाल मोती ले लिया। तत्पश्चात, ठीक है राजगुरु, राक्षस कुल की सुरक्षा के लिए हम अपने पुत्र को त्यागने के लिए तैयार हैं। महाराज, यही आपका धर्म है। राजगुरु से विदा लेकर जटासुर सीधा महारानी त्रिजटा के पास पहुंचा और उसे राजगुरु की भविष्यवाणी के बारे में बताया। तो महाराज, क्या आप सचमुच ही अपने पुत्र का त्याग कर देंगे? हाँ महारानी, इसके सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है। यह सुनकर महारानी त्रिजटा रोने लगी। महारानी, इस प्रकार रोकर तुम हमें कमजोर न करो। राक्षस कुल की भलाई के लिए हमें अपने बेटे का त्याग करना ही पड़ेगा और फिर रोने की जरूरत ही क्या है? 20 वर्ष के पश्चात तो हमारा बिछड़ा बेटा हमारे पास लौट ही आएगा। लेकिन महाराज, मैं 20 वर्ष का लंबा समय पुत्र बिछोह में कैसे बिता पाऊंगी? महारानी, देश के हित के लिए इतना त्याग तो तुम्हें करना ही होगा। कहकर जटासुर ने काले धागे में पिरोया हुआ लाल मोती
नवजात शिशु के गले में पहना दिया। तत्पश्चात उसने 2 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, इस बच्चे को तुरंत ही किसी निर्जन वन में छोड़ आओ। जो आज्ञा महाराज। सेवकों ने बच्चे को उठाया और कक्ष से निकल गए। फिर वे उसे लेकर एक निर्जन वन में पहुंचे। इसी स्थान पर इस बच्चे को छोड़ दें? हाँ, वन में और आगे जाने की क्या आवश्यकता है? तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। दोनों ने बच्चे को सरोवर के तट पर रखा और वहां से लौट आए। उस सरोवर में उस समय अंजलि नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे। जब वे स्नान करके नदी से निकलकर तट पर आए, अरे, इस निर्जन स्थान पर यह बच्चा कहां से आ गया? इसके सिर पर तो सींग है। इसका मतलब है यह किसी राक्षस का पुत्र है। अंजलि ऋषि ने झुककर सोए हुए शिशु के दोनों सींगों पर हाथ फेरा तो वे बुरी तरह चौंक पड़े। अरे, सींगों का स्पर्श करते ही दोनों सींग टूट कर गिर गए। अब कोई भी इस शिशु को राक्षस पुत्र नहीं कहेगा। अब मुझे इसका क्या करना चाहिए? वह सोच में पड़ गए। यह प्रभु की ही कोई लीला है। क्या पता बच्चे के रूप में भगवान ही मुझे दर्शन देने आए हो। मुझे इस बच्चे को अपने साथ आश्रम में ले जाना चाहिए। यह विचार आते ही उन्होंने उस शिशु को गोद में उठाया और आश्रम की ओर चल पड़े। जब वे शिशु को लेकर अपने आश्रम में पहुंचे और अपनी पत्नी गायत्री को शिशु के बारे में बताया तो वह खुश होकर बोली, स्वामी, भगवान इस बालक के रूप में स्वयं चलकर हमारे आश्रम में आए हैं। आज से मैं इसे अपना बेटा बनाकर पालूंगी। हमारी भी यही इच्छा है। ऋषि की पत्नी गायत्री ने तुरंत ही शिशु को ऋषि से ले लिया था और उसे प्यार करने लगी थी। इस तरह राक्षस राज जटासुर का पुत्र अंजलि ऋषि के आश्रम में रहकर पलने लगा। ऋषि ने उसका नाम मिलन रखा था। ऋषि की पत्नी उसका खूब ध्यान रखती। धीरे धीरे इसी प्रकार 10 वर्ष व्यतीत हो गए। मिलन इस बीच शिव का उपासक बन चुका था। पूरे ध्यान से वह शिव की उपासना करता था। एक दिन जब वह शिव की उपासना में लीन था, बेटा मिलन, आंखें खोलो। मिलन ने आंखें खोली तो, भगवान आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी सच्ची उपासना से प्रसन्न हुआ। अब जब जब तुम इसी प्रकार लगन से ध्यान लगाकर मेरी उपासना करोगे, तब तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। मांगो, आज तुम मुझसे क्या मांगते हो? यह सुनकर मिलन सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर बोला, भगवान, इस समय रक्तासुर दैत्य ने पृथ्वी पर बड़ा हाहाकार मचाया हुआ है। वह निरपराध लोगों को मौत के घाट उतार कर उनका खून पी जाता है। ऋषि मुनियों की पूजा में मांस इत्यादि डालकर विघ्न पैदा करता है। आपकी कृपा से मैं उसका वध करना चाहता हूँ। मिलन, छोटे होते हुए भी तुम्हारे विचार इतने ऊंचे हैं, यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई है। वैसे तो रक्तासुर दैत्य को अमरता का वर मिला हुआ है, फिर भी हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि रक्तासुर का वध तुम्हारे ही हाथों होगा। जब भी उसका तुम्हारे से सामना होगा, उसका सारा बल तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। तब तुम आसानी से उसका वध कर सकोगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात जब रक्तासुर दैत्य अपने महल में सो रहा था, उसने एक स्वप्न देखा। अभिमानी रक्तासुर, तूने पृथ्वी पर बहुत उत्पात मचा रखा है। तेरा काल इस पृथ्वी पर पैदा हो चुका है। शीघ्र ही वह तेरा वध करेगा। कौन है रे तू और क्या बक रहा है? हमें भला कौन मार सकता है? रक्तासुर, मैं हूँ तेरा काल। बहुत दिनों से मैं तुझे अपने पंजे में दबोचने का अवसर तलाश कर रहा था। अब वह अवसर आ पहुँचा है, तो शीघ्र ही मेरे चंगुल में होगा। हा, मूर्ख काल, मेरी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने युद्ध में मनुष्यों और देवताओं तक को हरा दिया है। सारा ब्रह्मांड और देवलोक मेरे नाम से थर्राता है। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मगर तीनों लोकों में मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और तू कह रहा है कि मेरा काल पृथ्वी पर पैदा हो चुका है? यह असंभव है। यह कहकर रक्तासुर अट्टहास कर उठा। तब काल ने उसे फटकारा, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ ही अभिमान में भरा है। तेरा घमंड तोड़ने वाला वीर भगवान शिव का आशीर्वाद पा चुका है। यह वीर ही तेरा वध करेगा। काल, बहुत देर से तू अनर्गल प्रलाप कर रहा है। जरा यह तो बता कि यह वीर है कौन और कहाँ पर है? जरा हम भी तो उस बलशाली के बारे में सुने। तो सुन, तुझे मारने वाला एक ऋषि के आश्रम में रह रहा है। वह केवल 10 वर्ष की आयु का बालक है। हा, तो हमारी मृत्यु
10 वर्ष के बालक के हाथों होगी? हंस मत रक्तासुर, मेरे कथन में इंच मात्र भी झूठ नहीं है। मेरे कथन की सच्चाई का तुझे शीघ्र ही पता चल जाएगा। इतना कहकर काल रूपी दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और तभी सोए हुए रक्तासुर की आंखें खुल गई। यह हमने कैसा सपना देखा? क्या इस सपने में कुछ सच्चाई है? वह सोच में डूब गया। क्या पता मेरा स्वप्न सच हो। इस पृथ्वी पर जितने भी ऋषियों के आश्रम हैं, मुझे प्रत्येक आश्रम में जाकर उस बालक की खोज करनी चाहिए। यह निर्णय करके वह पुनः शैया पर लेटकर भयंकर भयंकर खर्राटे भरने लगा। दूसरे ही दिन वह ऋषियों के आश्रमों की खोज में चल पड़ा। हम भी तो उस सूरमा बालक को देखें जो काल के कथन के अनुसार हमें मारने वाला है। आकाश में उड़ते हुए उसने नीचे की ओर देखा तो चौंक पड़ा। लगता है यह किसी ऋषि का आश्रम है। वह तुरंत ही नीचे उतरने लगा। क्या पता इसी आश्रम में वह 10 वर्षीय बालक हो जिसकी मुझे तलाश है। जैसे ही वह आश्रम में उतरा, आश्रम में 10 वर्ष का बालक घूम रहा है। कहीं यही तो वह बालक नहीं है? मुझे इसे पकड़कर मौत के घाट उतार देना चाहिए। उसने झपट कर बालक को दबोच लिया। बचाओ, अब तुझे मेरे पंजे से कोई नहीं बचा सकता। तभी एक कुटिया से एक ऋषि की पत्नी निकली। हाय, कोई मेरे बेटे को उस राक्षस के पंजों से बचाओ। माँ! रक्तासुर के ऊपर स्त्री के इस कथन का कोई असर नहीं हुआ। उसने बालक को चारों ओर तेजी से घुमा दिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। हा हा हा, हाय, अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। बालक तेजी से पृथ्वी पर जा गिरा। आह! पीड़ा से कराहते हुए तत्काल ही बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर रक्तासुर अट्ठास कर उठा। तभी आकाश में आकाशवाणी गूंजी। पापी रक्तासुर, निरपराध बालकों का वध क्यों कर रहा है? मैं तुझे उस बालक का नाम व पता बताता हूँ जिसके हाथों तेरा वध होगा। हिम्मत है तो जाकर उस बालक से मुकाबला कर। उस बालक का नाम मिलन है और वह अंजलि ऋषि का दत्तक पुत्र है। ठीक है, अब मैं मिलन नाम के उसी बालक को ठिकाने लगाऊंगा, लेकिन उसकी खोज में जाने से पहले मुझे अपने महल में जाकर अमरता का कवच पहन लेना चाहिए। यह सोचकर वह अपने महल की ओर उड़ चला। दूसरी ओर बालक मिलन अंजलि ऋषि से कह रहा था, ऋषिवर, आप मुझे आज्ञा दे, मैं रक्तासुर दैत्य को मारने जाना चाहता हूँ। बेटा मिलन, तू अभी 10 वर्ष का सुकुमार बालक है। जिस रक्तासुर की एक ही हुंकार से पर्वत तक कांप उठते हैं, उससे तू कैसे लड़ सकेगा? ऋषिवर, शंकर भगवान ने मुझे उसे मारने का स्वयं आशीर्वाद दिया है। अंजलि ऋषि ने उसकी एक बात नहीं सुनी, लेकिन जब मिलन ने बार बार उनसे उसी बात का अनुरोध किया तो वे बोले, ठीक है बेटा, तू नहीं मानता तो जा, भगवान शंकर तुझे विजयी बनाएंगे। मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। अंजलि ऋषि से आशीर्वाद पाकर मिलन वहां से रक्तासुर की खोज में चल पड़ा। दूसरी ओर रक्तासुर ने अपने महल में आकर अमरता का कवच अपने शरीर पर धारण किया। इस कवच को धारण करने के कारण वह अदना सा बालक मिलन तो क्या, कोई महाशक्तिशाली योद्धा भी मुझे नहीं मार सकता। अब मुझे मिलन की खोज में महल से जाना चाहिए। इधर महल में रक्तासुर यह सोच रहा था। उधर दूसरी ओर मिलन उसके महल के बाहर पहुंच गया था। वह पहरेदारों से कह रहा था, कहाँ है तुम्हारा राजा रक्तासुर? जाओ, उससे जाकर कहो कि महल के द्वार पर साक्षात उसकी मौत खड़ी है। हा हा हा, तू नादान बालक हमारे महाशक्तिशाली राजा को मारेगा? मूर्ख बालक, तुझे हमारे राजा की ताकत का अभी पता नहीं है। हमारे महाबली राजा रक्तासुर को चुनौती देकर तो अपनी मौत को दावत दे रहा है। मुझे तुम्हारे राजा की शक्ति का पता है और मैं सोच समझकर ही उसका वध करने आया हूँ। जाओ, जाकर अपने राजा से कहो कि मिलन उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, ऐसा ही समझ लो। तब मिलन के बार बार कहने पर एक पहरेदार रक्तासुर को सूचना देने के लिए महल में चला गया। महल में जाकर उसने रक्तासुर से कहा, महाराज, मिलन नाम का एक बालक महल के बाहर खड़ा आपको युद्ध की चुनौती दे रहा है। ओह, तो वह स्वयं ही यहाँ आ पहुँचा है। वह क्रोध में उफनता हुआ राजमहल के बाहर पहुँचा। मिलन को देखते ही वह चिल्लाया, मूर्ख बालक, देवता और पृथ्वीवासी सभी मेरे बल से घबराते हैं। तू तो चीज ही क्या है, तू अभी छोटा है।
इसलिए मुझे तुझ पर दया आ रही है। जा, प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से भाग जा। रक्तासुर, यह तो आने वाला समय ही निर्णय करेगा कि प्राण मेरे जाएंगे या तेरे। तब क्रोध भी फुंकारता हुआ रक्तासुर जैसे ही मिलन के सामने पहुंचा, ओह यह क्या! इस बालक के सामने पहुंचते ही मैं अपने शरीर में निर्बलता का अनुभव क्यों महसूस कर रहा हूँ। दूसरी ओर मिलन सोच रहा था, रक्तासुर के मेरे सामने आते ही मुझे अपने शरीर में अपार शक्ति का अनुभव हो रहा है। लगता है शंकर भगवान के दिए वरदान के कारण रक्तासुर के शरीर का समस्त बल मेरे शरीर में आ गया है। वह यह सब सोच ही रहा था कि रक्तासुर ने उससे कहा, बालक, मैं पुनः तुझसे कह रहा हूँ, यदि जान बचाना चाहता है तो यहाँ से तुरंत चला जा। रक्तासुर, मैं तेरे घमंड को समझता हूँ, साथ ही यह भी जान रहा हूँ कि इस समय तू मौत से डरा हुआ है और तेरा यह डर तुझे खाकर ही रहेगा। तब क्रोध में भरकर रक्तासुर ने तलवार को उठाकर मिलन पर वार करना चाहा, लेकिन तभी वह बुरी तरह चौंक पड़ा। यह क्या, मेरा हाथ निस्तेज सा क्यों हो गया है? मैं चाहकर भी तलवार को उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? यह देखकर मिलन ने उससे कहा, रक्तासुर, तूने बहुत निरपराध लोगों को सताया है, अतः आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुझे मौत के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। कहकर मिलन ने तेजी से एक उछाल भरी और उछलकर मजबूती से दोनों हाथों से रक्तासुर का गला दबोच लिया। आह! और पूरे बल से रक्तासुर का गला दबाने लगा। कुछ ही देर में रक्तासुर की आंखें दम घुटने से बाहर की ओर निकल आई। अगले ही पल रक्तासुर ने एक भयंकर चिंगार मारी और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पृथ्वी पर गिरते ही, इस बालक ने हमारे महाराज को मार डाला, इसे पकड़ लो, यह भागने न पाए। यह सुनकर सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। इससे पहले कि सैनिक आकर उसे पकड़ते, शंकर भगवान वहां प्रकट हुए और उन्होंने उपस्थित राक्षसों से कहा, खबरदार, अगर किसी ने भी मिलन को हाथ लगाया तो वह तुरंत ही जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हारे पापी राजा का ऐसा ही अंत होना था, इसलिए उसकी मौत का मातम मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शंकर भगवान का कथन सुनकर सारे राक्षस सहम कर अपने ही स्थान पर रुक गए। तब शंकर भगवान ने मिलन से कहा, मिलन बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। पृथ्वी के कलंक को तुमने मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए अब तुम अंजलि ऋषि के आश्रम में वापस चले जाओ। जो आज्ञा भगवान। शंकर भगवान के अदृश्य होते ही मिलन भी वहां से चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर जब उसने अंजलि ऋषि को रक्तासुर की मृत्यु की सूचना दी तो वह प्रसन्नता पूर्वक बोले, बेटा, रक्तासुर को मारकर तूने बहुत पुण्य का कार्य किया है। समस्त पृथ्वीवासी और ऋषि तेरे आभारी हैं। ऋषिवर, यह सब आपके आशीर्वाद और शंकर भगवान की कृपा से ही संभव हो सका है। उसी दिन अंजलि ऋषि के आश्रम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। क्योंकि यज्ञ में विघ्न डालने वाला रक्तासुर दैत्य मारा जा चुका था, इसलिए यज्ञ कुशलता के साथ संपन्न हुआ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।